नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके प्यार की लगातार आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक नई तेजी से होकर पहाड़ी भागों में पहुंच रही हैं और 26 जनवरी के दिन भी पहाड़ी भागों में अच्छी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की गतिविधियां हैं और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन भागों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। ये ठंडी हवाएं देश के पूर्वी भागों की तरफ भी तेजी से पहुंच रही हैं। 27 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पहाड़ी भागों के साथ साथ मैदानी भागों को भी प्रभावित करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है दोस्तों। बारिश के साथ साथ कहीं पर ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। और दोस्तों, पर्वतीय भागों में तो कंटिन्यू लगातार भारी बारिश और भारी हिमपात की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। देश के पूर्वी भागों पर भी कुछ हल्के बादल आसमान की तरफ पहुंचेंगे, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में 27 जनवरी के दिन भी दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। बात करने वाले हैं 28 जनवरी के मौसम के बारे में। 28 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत की तरफ ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और ना ही अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके कारण दक्षिण भारत के एक बड़े भागों में मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा सभी भागों में मौसम साफ देखा जा सकता है। मैदानी भागों की तरफ देखिए, शक्तिशाली पश्चिम विक्षोभ कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ चुका है, फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और एक बड़े दायरे में बर्फीली हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। 29 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जनवरी के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक नए आ सकते हैं। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मैदानी भागों में भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में ठंडी सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों 29 जनवरी के दिन। 30 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 30 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये घड़ी की उल्टी दिशाओं में से मॉइस्चर खींचता है, जैसे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। और लगातार पहाड़ी भागों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है 30 जनवरी के दिन, जिसके कारण पर्वतीय हिस्सों में हल्की बर्फबारी की संभावना है और निचले भागों में दोस्तों हल्की बारिश का दौर भी 30 जनवरी के दिन देखने को मिल सकता है। 31 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जनवरी के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पूर्वी भारत की तरफ भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हल्के बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 31 जनवरी के दिन हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच मैदानी भागों में बारिश के दायरे में फैलाव नजर आ रहा है, चाहे पंजाब के भाग हों,
हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर 31 जनवरी के दिन देखा जाएगा। पर्वतीय हिस्सों में हिमापत की गतिविधियां दोस्तों शुरू हो चुकी हैं और एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी भागों को प्रभावित करने में दोस्तों अहम योगदान दिखा रहे हैं। अब हम बात करेंगे 1 फरवरी के मौसम के बारे में, यानी जनवरी का महीना समाप्त हो चुका है। 1 फरवरी के दिन देख सकते हैं आप लोग की पहाड़ी भागों में काफ़ी अधिक बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों में तेज बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में निचले हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की प्रबल संभावना है। मैदानी भागों में बारिश की तीव्रता लगातार जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में व्यापक रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर नहीं आएगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में 1 फरवरी के दिन दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। एक लंबे इंतजार के बाद बारिश वाले बादल बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों को भी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। 2 फरवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 फरवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 2 फरवरी के दिन देखिए कि दक्षिण भारत के भागों में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों में भी मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ अगर हम बात करें तो मैदानी भागों में कंटिन्यू ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश का जो पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 फरवरी के दिन बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी नजर नहीं आने वाली है और एक बड़े दायरे में कड़ाके की सर्दी 2 फरवरी के दिन देखी जा सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के हिस्सों में 3 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का अगर हम प्रयास करें तो 3 फरवरी के दिन भी एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी हिस्सों की तरफ पहुंच चुका है और फिर से हिमापत की गतिविधियां पर्वतीय हिस्सों में देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों में तेज बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में मौसम साफ रहेगा और कहीं ना कहीं मैदानी भागों में भी हल्की बारिश की प्रबल उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच 3 फरवरी के दिन हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि देश के पूर्वी भागों की तरफ मौसम साफ नजर आ रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम साफ रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।